तो क्या बेचैनी इस बात की नहीं है कि 5 मंत्री कौन बनाए गए और किन दावेदारों का नंबर नहीं आया? अब सवाल टिकट पर आ गया है। तो क्या टिकट को लेकर भी बहुत सारे दिग्गज भाजपाई विधायकों को अब बेचैनी होने लगी है? ये बीजेपी में 2027 को लेकर किस तरह की तस्वीर उभर रही है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद। प्योर पॉलिटिक्स में आज बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो बहुत सारे दावेदार छूट गए थे, जिनमें अब बहुत सारों में बेचैनी 2027 में चुनावी लड़ाई को लेकर है, टिकट को लेकर है, उसी की बात करते हैं। जिस अंदाज में काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में जब कैबिनेट विस्तार होगा या फिर रिशफलिंग होगी, फेरबदल होगा, तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी और 5 पद पहले से रिक्त थे तो 5 पद वो भी भरे जाएंगे, यानी 5-7 नए चेहरों को इस कैबिनेट में जगह मिलेगी। लेकिन जिस अंदाज में 20 मार्च को पटाक्षेप हो गया और मुख्यमंत्री ने एक झटके में 5 नए मंत्री बना दिए, पहले से जो मंत्री थे वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि कुछ मंत्रियों को थोड़ा हल्का किया गया, उनके पोर्टफोलियोज में फेरबदल जरूर किया गया। सबसे ज्यादा बातचीत चर्चा धन सिंह रावत से 9 साल बाद स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे भारी भरकम विभाग लेकर सुबोध उनियाल को थमाने की हो रही है। तो तकनीकी शिक्षा सुबोध उनियाल से लेकर धन सिंह रावत को दी गई। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके कुछ मंत्रियों से कुछ विभाग लिए गए, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो सबसे बड़ा ये जो अ, विभाग में फेरबदल था वो धन सिंह रावत के विभाग में ही हुआ। सुबोध उनियाल को बड़ा बेनिफिट मिला। बड़ी तस्वीर है ये। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मदन कौशिक मंत्री बन गए हैं, प्रदीप बत्रा मंत्री बन गए हरिद्वार से, रुद्रप्रयाग से यानी गढ़वाल संसदीय सीट से भरत सिंह चौधरी मंत्री बन गए हैं और नैनीताल पार्लियामेंट्री सीट से यानी भीमताल से राम सिंह खेड़ा मंत्री बन गए हैं, तब क्या समझा जाए? और जो टिहरी सीट से, देहरादून जिले की सीट से खजानदास मंत्री बन गए, तब क्या समझा जाए कि जो दावेदार थे, चाहे फिर मुन्ना सिंह चौहान की बात की जाए, चाहे फिर विनोद चमोली की बात की जाए, ऐसा माना जा रहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल जब बाहर हो गए हैं तो अगला नंबर फिर विनोद चमोली का आ सकता है, क्योंकि ऋषिकेश भी और धर्मपुर भी दोनों हरिद्वार पार्लियामेंट्री सीट के तहत आती हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि देहरादून जिले से भी अकेले फिर गणेश जोशी थे मंत्रिमंडल में। तो ये माना जा रहा था कि जिले के लिहाज से देखें तो प्रेमचंद अग्रवाल के बाद विनोद चमोली को मौका मिल सकता है। और विनोद चमोली को मौका नहीं मिलता है, फिर मुन्ना सिंह चौहान को मौका मिलने की बात की जा रही थी कि उनको मौका मिल सकता है। उनके समर्थक तो बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे कि इस बार तो मुन्ना सिंह चौहान को धामी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, लेकिन वो भी चूक गए। फिर बात चली कि जिस अंदाज में बंशीधर भगत पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो रद्दोबदल होता उसमें मंत्री पद पा जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो रहते हैं पहले, फिर मंत्री बना दिए जाते, तो उनको लग रहा था कि चूंकि अब उनकी एक तरह से, हालांकि वो बार बार टायर न रिटायर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए ये जो विधानसभा है, 5वीं विधानसभा, बेहद महत्वपूर्ण थी। वो भी दावेदार थे कि उनको शायद मंत्री पद इस बार मिलेगा, लेकिन वो भी चूक जाते हैं। और उनके बगल की सीट से, उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर सीट से अरविंद पांडे भी जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उलझ रहे थे, वो उनको क्या उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। और फिर सबसे बड़ी बात, कुमाऊं में जो सबसे बड़े दावेदार के तौर पर जिनको देखा जा रहा था, बिशन सिंह चुफाल, डीडीहाट से अपराजय विधायक भाजपा के, पिछली बार भी उनको लास्ट लोट में नंबर आ गया था, लेकिन इस बार जब चुनावी बेला में, चुनावी साल में कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, तब बिशन सिंह चुफाल भी चूक गए हैं। ये दिग्गज चूक गए हैं। कुछ और भी दावेदार थे, दीवान सिंह बिष्ट के नाम की भी चर्चा हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीरता से उनके नाम पर उस तरह से चर्चा नहीं हो रही थी। फिर चाहे आदेश चौहान हरिद्वार से, उनके नाम को लेके भी बीच बीच में बातें होती रही, लेकिन उतना गंभीरता से, उतना संजीदगी से इन नामों पर उस तरह से चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन ये जो 6 नाम हैं,
इनको लेकर के बहुत सारे, क्योंकि बहुत सीनियर बीजेपी के विधायक है, मुन्ना सिंह चौहान तो अ, धारा प्रवाह बोलते हैं और उनकी विद्वता को लेकर के विधानसभा में सत्र में वो दिखाई भी देती है। और वो जब तब प्रीतम सिंह से, जो कांग्रेस के चक्राता से विधायक से, उनसे उलझते भी रहते हैं, तो उनके जो वार पलटवार के अंदाज के बहुत सारे कायल भी हैं। और ये माना जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय, फिर तीरथ सिंह रावत की सरकार के समय, थोड़े से समय के लिए जो बनी थी, और फिर पुष्कर सिंह धामी सरकार में भी वो इंतजार में थे, तो उनको इस बार माना जा रहा था कि बनाया जाएगा, लेकिन वो चूक गए। लेकिन अब जो बीजेपी के भीतर जो बड़ा सवाल, क्योंकि मंत्री पद तो बढ़ चुके हैं, विभाग भी बढ़ चुके हैं, और पूरा उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चली है। उन्होंने विभाग भी अपने हिसाब से बांटे हैं, जहां उनको लग रहा है कि ये मंत्री अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको उसी तरह के विभाग दिए गए हैं। यानी मुख्यमंत्री को पूरा पूरा इस वक्त दिल्ली का भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का फ्री हैंड नजर आ रहा है, किन मंत्री को क्या विभाग देने हैं, किन से क्या काम लेना है। खुल करके मुख्यमंत्री बैटिंग करते हुए साफ तौर पर धुरंधर पारी खेलते हुए, धुआंधार पारी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो बीजेपी कॉरिडोर्स में जिसकी चर्चा आजकल चल रही है, तो क्या जब हैट्रिक के लिए 2027 में बीजेपी चुनावी ताल ठोकेगी तो कुछ लोगों के टिकट कटेंगे? पिछली बार दोराहाट में महेश नेगी का टिकट कट गया था, कुछ इस तरह से टिकट कटे इक्के दुक्के, लेकिन मोटे तौर पर बहुत सारे विधायक पिछली बार अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं 2027 में जीत का हैट्रिक लगाने को लेकर के, और जिस अंदाज में बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को लेकर के व्यू रचना कर रहा है, चुनावी तैयारी कर रहा है, तो उसमें क्या माना जाए कि कुछ दिग्गजों को इस बार आराम दिया जा सकता है? तो क्या ये जो दावेदार मंत्री पद के दावेदार थे, उनमें से ही कुछ लोगों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि उनके टिकट पर खतरा आ सकता है? खासतौर पर अगर हम कुमाऊं से बात करें, सीमांत जिले पिथौरागढ़ से बात करें, तो क्या डीडी हाट में जिस अंदाज में बिशन सिंह चुफाल का पिछले 4 सालों में जिस अंदाज में सरकार से उनकी जो संवाद अदायगी रही है, जिस तरह की उलझन दिखाई देती रही है, और जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले एक दो मौकों पर सार्वजनिक मंचों से कहा कि डीडी हाट से बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि वो मूलतः पिथौरागढ़ से मुख्यमंत्री आते हैं, वहां से आप चुनाव लड़िए, तो क्या मुख्यमंत्री डीडी हाट जा सकते हैं? तो क्या चुफाल के लिए ये एक तरह से ये एक तरह से उनके लिए अपनी पारी को, अपनी बल्लेबाजी को समाप्त करने का ये चुनाव 2027 बनने जा रहा है? कि ये बड़ा सवाल अब बिशन सिंह चौफाल की पूरी टीम के भीतर चल रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीडी हाट में आ जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री के लिए वहां से चुनाव लड़ना मुश्किल नहीं रहेगा, चौफाल को रास्ता उनको देना पड़ेगा। तो ये संकट है, यानी मंत्री पद मिला नहीं और अब सीट को लेकर के संकट दिखाई दे रहा है। इसी तरह की स्थिति से बंशीधर भगत भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के दूसरे पदों पर मंत्री बार बार बनने से लेकर के अब बंशीधर भगत के सामने चुनौती ये है कि जो हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट हैं, वो 2017 में भी दावेदारी कर रहे थे, चूक गए थे, मना लिए गए थे, बाद में वो मेयर बनते हैं, लेकिन अभी भी काला ढूंगी में जिस अंदाज में वो एक्टिव हैं और डंके की चोट पर चुनावी ताल ठोकने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद मजबूर होकर के बंशीधर भगत को कहना पड़ता है कि वो ना टायर हैं ना रिटायर है, वो और अभी 1 दशक तक पारी खेलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि जैसा बंशीधर भगत सोच रहे हैं, क्या बीजेपी भी खासतौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसी अंदाज में सोचने वाला है? हालांकि वो अपने बेटे को भी आगे कर देते हैं कि अगर वो नहीं तो उनके बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन क्या वहां महेश शर्मा से लेकर के बीजेपी के आधा दर्जन दावेदार है, सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर गजराज सिंह बिष्ट को माना जा रहा है, तो क्या बंशीधर भगत के लिए मंत्री पद छोड़िए सीट बचाने का संकट 2027 में होने वाला है? और जिस अंदाज में अरविंद पांडे मुख्यमंत्री से सीधे उलझते रहे हैं, उसके बाद गुंजन सुखीजा से लेकर के बहुत सारे चेहरे गदरपुर की सियासत में देखे जा रहे हैं, तो क्या ये अरविंद पांडे के लिए चुनौती रहने वाली कि इस बार मंत्री पद तो बहुत दूर की कौड़ी थी, अपनी सीट बचा लीजिए साहब, आपके साथ सीट पर भी संकट हो सकता है। और इसी अंदाज में मुन्ना सिंह चौहान को सीट के नजरिए से बहुत बड़ी चुनौती विकास नगर में उस तरह मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक संकट उनके सामने ये है कि क्या बीजेपी ऐसी व्यूह रचना इस बार चक्राता में बनाने वाली है कि अगर प्रीतम सिंह से लोहा लेना है तो मधु चौहान या फिर किसी दूसरे चेहरे पर दाव खेलने की बजाय, रामचरण नोटियाल या किसी दूसरे चेहरे पर दाव खेलने की बजाय क्या मुन्ना सिंह चौहान को चक्राता में भेजा जाए?
वहाँ प्रीतम सिंह से 2-2 हाथ जिस तरह विधानसभा में वो करते हुए फ्लोर पे दिखाई दिए हैं, क्या उसी अंदाज में चुनावी अखाड़े में उनको ताल ठोकने के लिए वहाँ से कहा जा सकता है? ये एक बीजेपी के भीतर कहीं न कहीं चर्चा में है। तब विकासनगर की उनकी जमी-जमाई सीट का क्या होगा? ये अपने तरीके का सवाल है, तो यहाँ भी देखना पड़ेगा, एक उलझन वहाँ भी बनी हुई है और विनोद चमोली को लेकर भी जिस अंदाज़ में चीज़ें कही जाती हैं और जिस तरीके से वो पिछले समय में जब हरीश रावत धर्मपुर में एक्टिव हुए, तो उसके बाद उनके बयानात लगातार उन पर आए और फिर कई बार उनको लेकर के रायपुर को में भी उनके नाम का ज़िक्र होने लगता है। हालाँकि रायपुर में उमेश शर्मा काऊ वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें निकल के आती, तो क्या चमोली को भी धर्मपुर में किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है क्या? और सबसे बड़ी बात उमेश शर्मा काऊ के सामने भी है क्योंकि जिस तरह से भाजपाई कॉरिडोर में चर्चा चलती है कि 2022 के समीकरणों को लोग याद करते हैं, किस तरह से हरक सिंह रावत, उमेश काऊ की बातें हो रही थी और दिल्ली का दौरा होने के बाद वो उलट-पाव लौटते हैं। एक नेताजी के इशारे पर वो जिस तरह से मानकर चल रहे थे कि उनको 2022 में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी, तब नहीं मिल पाती है और ये जो आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है, ठीक चुनाव से पहले 1 साल भर पहले जो हुआ, इसमें भी उमेश शर्मा काऊ को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो चूक गए हैं। तो क्या बीजेपी में बहुत सारे नेताओं की नज़र उमेश शर्मा काऊ की सीट पर भी, क्योंकि इसे रायपुर को बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, जिस अंदाज में कई बार बात चलती है कि श्रीनगर में जिस तरह से गणेश गोदियाल वर्सेस धन सिंह रावत की लड़ाई है, वो काफ़ी पेचीदा होती जा रही है और पिछली बार तो बहुत मामूली अंतर से धन सिंह रावत जीत पाए थे। तो क्या धन सिंह रावत के समर्थक जो बार-बार ये बात कहते हैं कि उनकी कैंट कैंट भी उनके लिए अच्छी सीट हो सकती है और रायपुर भी उनके लिए अच्छी सीट हो सकती है। तो क्या इस तरह का उलटफेर रायपुर में भी देखने को मिल सकता है या बीजेपी यहाँ जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगी, उमेश शर्मा पर ही दाँव खेलेगी? लेकिन जो भी हो, लेकिन उमेश शर्मा काऊ भी मंत्रिमंडल की बस में टिकट पाने से चूक गए हैं, सवार हो नहीं पाए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 3 बड़े जो दिग्गज कुमाऊँ के और 3 बड़े दिग्गज गढ़वाल में दिखाई दे रहे हैं, जो मंत्री पद चाह रहे थे, जो मंत्रिमंडल में आने की हसरत थी, लेकिन वो चूक जाते हैं। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे युवा चेहरे थे, जिनको लेकर चाहे विनोद विनोद कंडारी की बात हो, सुरेश गढ़िया की बात हो और और भी बहुत सारे चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात थी, लेकिन मोटा-मोटी माना जा रहा था कि ये जो दिग्गज चेहरे हैं, मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, बंशीधर भगत, अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल, इनमें से काफ़ी लोगों के समर्थकों को लगता था कि उनको जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उन्हें मौका मिलेगा। तो किस अंदाज़ में और ऐसे कौन-कौन से चेहरे, कहाँ-कहाँ ऐसे विधायक आपको भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर लगता है कि बीजेपी 2027 की चुनावी समर में उतरते हुए अपने इन सिटिंग विधायकों पर एक तरह से टिकट काटने का प्रहार कर सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।